हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट सॉल्यूशन, ओके। और सॉल्यूशन का डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substances ओके। ध्यान होगा आप लोगों को, सॉल्यूशन को मैंने क्या बताया था, होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोला था, होमोजेनियस बोलते हो, प्रॉपर्टी ओवरऑल में क्या होती है, यूनिफॉर्म होती है। होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है ना। और आगे मैंने बताया था द कंपोनेंट ऑफ, या ऐसे बोलो कि हम लोग देखो लास्ट क्लास में ध्यान करो, एक चीज मैंने बताया था आप लोगों को सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन जो होमोजीनियस होती है दो से ज्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बनती है, और जो चीज से बना हुआ है उनके क्या है, अमाउंट को हम लोग वेरी कर सकते हैं। ओके, तो डेफिनेशन को यदि हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाएं, a homogeneous mixture of two or more substances, okay, the amount of any one can be varied within certain limits। ध्यान से समझना, एक होमोजीनियस मिक्सचर मतलब प्रॉपर्टी ओवरऑल क्या रहती है, यूनिफॉर्म होती है। ओके, दो या दो से अत्यधिक चीज हो सकती है, और अमाउंट ऑफ एनी वन, अमाउंट मानो मैंने चीनी और पानी का एक सॉल्यूशन बनाया, ठीक है ना, तो मैं उसमें चाहूं तो चीनी और थोड़ा ज्यादा डाल सकता हूँ, पानी और ज्यादा डाल सकता हूँ। तो अमाउंट ऑफ एनी वन कैन बी वेरी, चेंज कर सकते हैं हम लोग विद इन सर्टेन लिमिट्स, कुछ लिमिट्स में हम उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, अब सॉल्यूशन जो होती है उसके टाइप्स क्या होते हैं हमें देखना था। पहले हम लोग देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस की कंपोनेंट क्या क्या होती है। कोई बताएगा मुझे कंपोनेंट क्या क्या होती है सॉल्यूशन की? Solute, solvent, solvent and solute। कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहला कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट क्या होती है, द स्टेट डिटरमाइनर of a solution, the state determiner of a solution and always present in largest quantity by mass, ठीक है ना। क्या बोला, सॉल्वेंट बेसिकली वो क्या चीज होती है सॉल्यूशन की, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा बाय मास, मास के मुताबिक वो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट। ओके, और वही डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी। ओके, वही डिटरमाइन करता है कि सॉल्यूशन की स्टेट क्या होगी। ध्यान से समझो, यदि मैंने चीनी को पानी में मिलाया तो पानी ज्यादा होता है, ऑब्वियसली लार्ज क्वांटिटी में पानी होता है, तो पानी ही ना डिटरमाइन करता है कि फाइनल स्टेट क्या है, वो लिक्विड स्टेट में रहेगा कि सॉलिड स्टेट में रहेगा। ओके, तो लार्जेस्ट क्वांटिटी में जो चीज को लेते हैं वही सॉल्वेंट होता है, और वही डिटरमाइन करेगा कि फाइनल चीज किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगी।
Okay, I suppose the idea is clear about solvent. Understood? अब solute, the component of a solution other than the solute. Okay, ध्यान से सुनो. The component of the solution. Solution में एक तो हो गया solvent. Solution में एक हो गया solvent. अब solvent छोड़ के जो दूसरा component है, ध्यान से सुनो, solvent छोड़ के solution में जो दूसरा चीज प्रेजेंट है उसे हम लोग बोलेंगे solute. ओके, क्या बोलेंगे? solute. ओके, या इसको ऐसे बोल सकते हो, और the substance which is dissolved in a solvent. या सॉल्यूट को क्या बोला जा सकता है कि वो चीज जिसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में. ओके, ध्यान से सुनो, वो चीज जिसको डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. सॉल्यूट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. सॉल्वेंट को छोड़ के और जो चीज होता है उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट. या दूसरे तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जो चीज को हम लोग मिलाते हैं सॉल्वेंट में, सॉल्यूट. एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देते हैं. सुगर प्लस वाटर will give sugar solution. ठीक है ना? sugar plus water will give sugar solution. तो ये जो sugar solution मेरा बना है, इसमें ये sugar जो है solute है, water जो है solvent है, और sugar solution जो है. ओके, समझ आ गई होगी. ये चीज हम लोगों ने रफली डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास में. और यदि कुछ डाउट हो इसमें, क्योंकि इस टॉपिक को पूरी तरह से हमें पढ़ना है तो आपको मालूम होनी चाहिए चीजें, क्योंकि बहुत बच्चे पढ़ने आ जाते हैं उठ के बिना कुछ जाने. तो आई सपोज ये आपको मालूम हो. ओके, सॉल्यूशन क्या होती है? होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा चीजों की, जिसमें किसी भी एक चीज का अमाउंट ऑफ एनी वन कैन बी वेरी विद सर्टेन लिमिट. लिमिट में वेरी कर सकते हो. इतना नहीं कि मतलब पानी लिए हो 1 लीटर आप 5 किलो चीनी मिला दो, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लिमिट में रहना चाहिए. कंपोनेंट सॉल्वेंट होती है, सॉल्यूट होती है. ओके, एग्जांपल के तहत क्लियर हो. कोई भी डाउट कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो इससे. एनीबॉडी, कुछ भी आपका डाउट है स्क्रीन में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो मुझसे बेटा. चलिए, कुछ लिखना है लिख लो, आगे बढ़ते हैं. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे. मैंने पानी लिया और पानी में चीनी मिलाया और नमक मिलाया, ठीक है ना, और एक शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, और मैं बोल रहा हूं कि उसमें वाटर को मैं सॉल्वेंट मान रहा हूं. तो सॉल्यूट कौन कौन है उसमें? सर सॉल्ट सर शुगर एंड सॉल्ट. शुगर एंड सॉल्ट. ओके, शुगर एंड सॉल्ट. हम भले अपने सिलेबस में पढ़ने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में. बाइनरी सॉल्यूशन आई होप मैंने डिस्कस किया था आपके साथ लास्ट क्लास में.
बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है उसमें सिर्फ दो कंपोनेंट, एक ही सॉल्वेंट एक ही सॉल्वेंट। ओके, जैसे पानी में चीनी मिलाया, एक पानी और एक चीनी, दो कंपोनेंट प्रेजेंट है। ओके, पर हम लोग दो से अधिक चीज भी मिला के एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। टर्नरी सॉल्यूशन होती है जिसमें तीन चीज होती है, जैसे सॉल्वेंट पानी ले लिया, चीनी मिला दिया, नमक मिला दिया, तो दो सॉल्यूट मिलाया, ठीक है ना, दो सॉल्यूट। तो सॉल्यूट की डेफिनेशन कंफ्यूज मत होना, सॉल्वेंट को छोड़ के और जो चीज मिला होगा उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। हो सकता है 5 सॉल्यूट भी मिला दो। ओके, बट हम अपने सिलेबस में कन्फाइंड रहेंगे विद ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। चलिए, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा सॉल्यूशन में, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के कितने टाइप्स होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। यदि आप हायर नॉलेज अपना छोड़ दो, प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो आप जो हम लोग नॉर्मल अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, कितने टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर हम जानते हैं? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। गैस को सॉलिड में मिलाओ, गैस को लिक्विड में मिलाओ, या सॉलिड को लिक्विड में मिलाओ, तो उस तरह हम लोग मिलाते हैं और सॉल्यूशन रेडी करते हैं। इनफैक्ट मतलब सॉलिड को गैस में मिलाना है, सॉलिड को लिक्विड में मिलाना है, लिक्विड को गैस में मिलाना है, लिक्विड को सॉलिड में मिलाना है, तो वैसा कॉम्बिनेशन कर करके हम लोग सॉल्यूशंस बनाते हैं। ओके, और 9 टाइप के सॉल्यूशंस हमको मिलते हैं, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन हमें मिलेगी। ओके, जो हमें अपने सिलेबस में पढ़नी है। ओके, 9 टाइप्स, अंडरस्टूड? 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक्सेस, मतलब हम जो सॉल्यूशंस बनाएंगे वो कितने तरीके के बनाएंगे? 9 तरीके के सॉल्यूशंस। ओके, तो क्या करेंगे देखिएगा ध्यान से। पहले मैं लेता हूं सॉल्वेंट और सॉल्यूट, और ये अभी आइडिया क्लियर होगा कि 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे बने। ओके, 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन कैसे बनेगी वो आप देखिएगा। सॉल्यूट लिए, सॉल्वेंट लिए, और आपका स्टेट छोड़ दो, आप एग्जांपल दो। ओके, और एक और चीज ले लेते हैं, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। मैं लेता हूं सॉल्यूट सॉलिड, ठीक है, और सॉल्वेंट को भी सॉलिड लेता हूं। सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट ही है, तो सॉल्यूशन जो रहेगा किस स्टेट में रहेगा? सॉलिड सॉलिडिटी स्टेट में रहेगा, उसका टाइप ऑफ सॉल्यूशन वो सॉलिडिटी रहेगा। ओके, तो सॉलिड में सॉलिड को मिक्स किए, तो कुछ एग्जांपल्स यदि हम लोग देखें, एलॉयज होते हैं इनके एग्जांपल। अब एलॉयज क्या होते हैं बेसिकली आपको नहीं मालूम हो तो एलॉयज होते हैं आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर ध्यान देखें, एलॉयज क्या होती है? आर होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होती है? आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और नॉन मेटल। दो मेटल को मिला दो आपस में,
या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिला दो, अंडरस्टूड, उस टाइप के कॉम्बिनेशन करके तो हमें एलॉयज मिलेंगे। एक होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल या नॉन मेटल, ओके, इट्स एन एलॉय। क्या करते हैं, जैसे हम लोग एग्जांपल देते हैं, चलो ब्रास, ब्रास है कॉपर और जिंक को मिलाते हैं, ठीक है। ब्रास पीतल, जो घर में हम लोग पीतल यूज करते हैं, पीतल बेसिकली क्या होती है, कॉपर को मोल्टन स्टेट में लेते हैं, पिघला देते हैं, उसमें जिंक डालते हैं, फिर उसको सॉलिड होने के लिए छोड़ देते हैं। जब सॉलिडिफाई कर जाती है तो सॉल्यूशन, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड ही रहेगी, ओके। और हमें एक नया सेट ऑफ थोड़ा प्रॉपर्टीज मिलता है ब्रास, ओके। तो एलॉय इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। कुछ और एग्जांपल आपको जानने चाहिए एलॉयज के बारे में। ब्रॉन्ज होती है जो कॉपर सर और, टंगस्टन। हाँ बेटा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर टंगस्टन। टंगस्टन एलॉय नहीं है बेटा, टंगस्टन एक एलिमेंट है, टंगस्टन इज एन एलिमेंट विद द सिंबल W, ठीक है ना। यस सर। सिंगल एलिमेंट है, ये जो बल्ब में लगा होता है ना, जो पुराना वाला पीला कलर का बल्ब देखो, उसको भी टंगस्टन लगा। ब्रॉन्ज भी एक एलॉय होती है जिसमें कॉपर और टिन मिले होते हैं, अंडरस्टूड, गॉट इट। और स्टेनलेस स्टील भी एक एलॉय है जिसमें निकल, आयरन एंड क्रोमियम, क्या निकल, आयरन और क्रोमियम मिलेंगे, गॉट इट। तो ये कुछ एलॉयज के एग्जांपल आप दिमाग में रखना, दैट इज सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिलाया, कॉपर को जिंक में मिलाया, कॉपर को टिन में मिलाया, निकल, आयरन और क्रोमियम को मिक्स किया, ओके, अंडरस्टूड। ये सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सॉलिड सॉल्यूशन में दूसरा टाइप देखता हूँ, मैं लिक्विड लेता हूँ सॉल्यूट, ठीक है ना, मैं लिक्विड लेता हूँ सॉल्यूट और मिलाता हूँ सॉलिड, ओके। सॉल्यूट लिया लिक्विड, सॉल्वेंट लिया सॉलिड, तो स्टेट क्या होगा सॉल्यूशन का? सर स्टेट क्या लिक्विड। क्या होगा? सॉलिड सॉलिड ही सर सॉलिड। सॉलिड ही होगा। आप सॉल्वेंट जो लेते हो वही स्टेट होगी। लिक्विड को मैंने सॉलिड में मिलाया तो हमें मिला है सॉलिड सॉल्यूशन, ओके। और इसके एग्जांपल देखोगे तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो कॉपर सल्फेट होती है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, वो क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स को खींच लेता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। एनहाइड्रस कॉपर से क्या, इसको ऐसे देखो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू विट्रॉल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल, ओके। ब्लू विट्रॉल क्या होती है, कॉपर सल्फेट में कुछ पानी एब्जॉर्ब हो गया, तो कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, उससे पानी एब्जॉर्ब हो गया, तो ये एग्जांपल होगी किसकी? दिस एग्जांपल इज ऑफ लिक्विड सॉलिड, पानी सॉलिड में मिला हुआ है, सॉल्यूशन इज सॉलिड ही सॉल्यूशन। गैस सॉलिड, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड सॉलिड ही, सॉल्वेंट यदि सॉलिड है तो आपका सॉलिड ही, ओके। सारे सॉलिड हैं, आप जितने हैं सब सॉलिड टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ओके। देखिएगा आप ध्यान से, गैस सॉलिड ये एक अच्छी एग्जांपल है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब्ड ऑन सरफेस ऑफ प्लैटिनम और पैलेडियम, ओके। हाइड्रोजन को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो प्लैटिनम या पैलेडियम के सरफेस पे। प्लैटिनम और पैलेडियम एक सॉलिड होती है, उस पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब होता है, तो हुई ना सॉल्यूशन, सॉलिड में गैस एब्जॉर्ब हो गया है, तो इट्स अ सॉलिड सॉल्यूशन। हाइड्रोजन गैस, H2 is hydrogen gas absorbed on surface of platinum or palladium, इसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशन।
ओके, तो ये कुछ आपको एग्जांपल याद रखने हैं। और ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेक्निक अभी मॉडर्न साइंस में यूज हो रहा है। क्या करते हैं, पैलेडियम और प्लैटिनम में हाइड्रोजन को स्टोर किया जाता है। एक्चुअली हाइड्रोजन को स्टोर करना बहुत ही खतरनाक है। स्टोर करने से क्या होता है, वो कंबस्टेबल गैस है, आग पकड़ता है। ओके, बट इसके सरफेस पे स्टोर रहते वो सेफली स्टोर की जा रही है। एंड इस पे डेवलपमेंट चल रही है कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने का बात हो रहा है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि हाइड्रोजन को स्टोर कैसे किया है। तो इसके सरफेस पे स्टोर करके फिर एक्सट्रैक्ट करके इसको एज अ फ्यूल यूज किया जा सकता है। ये रिसर्च एरिया है अभी चल रहा है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम लोगों ने देखिए एक दो तीन टाइप के सॉल्यूशन, इसमें सॉलिड सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, गैस। ओके, तीन टाइप के सॉल्यूशन हम लोग देखें। ओके, तो ये हुई सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, किसी को कोई डाउट आप मुझसे पूछ लो, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में तीन टाइप की हो जाएगी। कैसे, सॉल्वेंट को लिक्विड 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 ले लेंगे, फिर सॉलिड को लिक्विड में मिलाएंगे, लिक्विड को लिक्विड में मिलाएंगे, गैस को लिक्विड में मिलाएंगे। ओके, इसमें कोई डाउट, कुछ लिखना है तो लिख लो। ये बेटा आप एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जांपल पूछे जाते हैं, ठीक है ना, लिख लीजिए। चलिए ओके, इसमें और एक एग्जांपल लिखना चाहते हो तो डेंटल एमाल्गम, डेंटल एमाल्गम। अब डेंटल एमाल्गम क्या होती है, मरकड़ी लिक्विड फॉर्म में होती है। मरकड़ी को सिल्वर सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब किया जाता है, वो जो दांत के फिलिंग में यूज होता है, डेंटल एमाल्गम। डेंटल मतलब डेंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं दांत के फिलिंग में। डेंटल एमाल्गम क्या होती है, मरकरी ऑन सिल्वर सरफेस। ओके, मरकरी को सिल्वर के सरफेस पे डाला जाता है। तो ये दो एग्जांपल आप याद रखें। कोई भी डाउट तो पूछ सकते हो। ओके, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, मतलब 9 टाइप ऑफ, बेटा ये बाइनरी सॉल्यूशन की बात हो रही है। बाइनरी मतलब दो ही कंपोनेंट मिलाना है। 9 टाइप ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, कितने टाइप के बाइनरी की बात कर रहा हूं। आगे बढ़ो, कुछ पूछना है इससे? नो, चलिए आगे बढ़ो। फिर चलो आते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। विल स्टडी लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है ना, लिक्विड सॉल्यूशन। सॉल्यूट क्या लेना है, सॉल्वेंट क्या लेना है, एग्जांपल क्या लेना है। ओके, देखिएगा लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो हम लेते हैं सबसे पहले, मानो हम लिक्विड सॉल्यूशन में लिक्विड ही लेते हैं सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट लेते हैं सॉलिड। सॉलिड को लिक्विड में मिलाएं तो सॉल्यूशन का स्टेट क्या होगा, लिक्विड ही होगा। सॉलिड को लिक्विड में मिलाओगे तो सॉल्यूशन का स्टेट लिक्विड ही मिलेगा। ओके, अब एग्जांपल कोई मुझे बता सकता है इसका? तो बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों के दिमाग में होगा, कोई बता सकता है? sugar and water, The salt solution. सुगर इन वाटर, चीनी को मिला दो आप पानी में, वेरी सिंपल सा एग्जांपल है। सॉल्ट इन वाटर, कुछ भी बोल सकते ice and water, हैं। कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, फिर लिक्विड, लिक्विड हाँ ये अच्छा। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन,
लिक्विड को लिक्विड में मिलाया गया, ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकते हो? बहुत सारे हो सकते हैं, कोई गेस करो थोड़ा सा। लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, अब ऐसा मत बोला पानी को दूध में मिला देंगे तो है, लिक्विड तो लिक्विड में मिल रही है, बनी बनी कुछ। देखो आप लोग घर में सिरका जो खाते हैं ना, विनेगर जो होती है, विनेगर, तो विनेगर बेसिकली क्या होती है? एसिटिक एसिड एंड वाटर। एसिटिक, इसको आप एग्जांपल में विनेगर में लिख रहा हूं, विनेगर इज बेसिकली, विनेगर क्या होता है? एसिटिक एसिड एंड वाटर। आप एसिटिक एसिड को पानी में मिलाओ, ओके, अंडरस्टूड? तो विनेगर होती है, या आप दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हो, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को पानी में मिलाओ, ओके। तो ये मिल गई आपको लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और थर्ड टाइप हो जाएगी लिक्विड गैस। लिक्विड गैस बता सकते हो कोई क्या? देखो एक सिंपल से मैं बता रहा हूँ, लिक्विड उसमें ना होगा क्या? लिक्विड सॉल्वेंट में ना होगा? सॉरी, हाँ, ये हम लोग गैस करेंगे, गैस इन लिक्विड, गैस को मिलाएंगे, बता सकते हैं? तो बहुत सिंपल है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक का सर कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक जो पीते हैं उसमें पानी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड को मिलना है, ओके। एरेटेड ड्रिंक, वी कॉल इट एज एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स जो होती है कोल्ड ड्रिंक, उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड इन स्वीटेंड वाटर, है ना? पानी को मीठा बना देते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। या सोडा वाटर भी होती है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो कोई भी डाउट या कुछ और पूछना है आपको तो इससे पूछ सकते हो बेटा। एक बेटा इसमें एक और एग्जांपल आपको इम्पोर्टेंट वाला है, दैट इज मैं बता दे रहा हूं, एक होता है टिंचर ऑफ आयोडीन, ठीक है ना? टिंचर ऑफ आयोडीन, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आप सभी को मालूम है आयोडीन होती है सॉलिड स्टेट में, ठीक है ना? अब इसको क्या करो, आयोडीन को मिलाया जा रहा है अल्कोहल, आयोडीन को मिला दो अल्कोहल, ठीक है ना? आयोडीन को अल्कोहल में मिलाने से हमें मिलती है टिंचर ऑफ आयोडीन, ओके। और जो हमें घाव साफ करने में यूज किया जाता है, ओके, अंडरस्टूड? तो दिक्कत नहीं। टिंचर ऑफ आयोडीन इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में पूछी जाती है। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या होती है? आयोडीन को हम लोग अल्कोहल में मिलाते हैं, ओके। तो आयोडीन इज सॉलिड एंड अल्कोहल इज लिक्विड, सॉलिड, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके सिलेबस का। इसमें कुछ डाउट तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ता हूँ। आगे बढ़ूं या कुछ लिखना है इसमें से तो लिख लो। हो गया, आगे बढ़ते हैं। Last we will discuss is gaseous solid. Okay. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। तो गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होती है, हम लेते हैं सबसे पहले सॉलिड,
और सॉलिड को मिला रहे हैं गैस में, ठीक है। और दूसरा आप ले सकते हो लिक्विड, लिक्विड को आप मिला रहे हो गैस में, और गैस को मिला रहे हो गैस, ओके। बेटा सॉलिड को मिलाना है गैस में, कोई एग्जांपल ऐसा दे सकते हो? सॉलिड मिली हुई है गैस में। एयर में पॉल्यूशन होते हैं ना, स्मोक, स्मोक बेसिकली क्या होता है? डस्ट, मतलब कुछ चीज जलाते हैं उसके कुछ पार्टिकल्स क्या होती है एयर में मिक्स। तो स्मोक क्या होता है? जो डस्ट होते हैं या पॉल्यूटेंट्स, या वेरी सिंपल में आप समझ सकते हो पॉल्यूटेंट्स। हम लोग कुछ जलाते हैं तो क्या होता है? छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? एयर में मिक्स, ओके। यू कैन टेल स्मोक बोल सकते हो, क्योंकि सॉलिड गैस में मिली हुई है, हवा में होती है ना, स्मोक मिल जाती है तो स्मोक में छोटे छोटे पार्टिकल्स। लिक्विड गैस, लिक्विड को गैस में मिलाना है, तो लिक्विड को गैस में मैं बताता हूँ एक एग्जांपल। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होती है? क्लोरोफॉर्म एक लिक्विड है जिसको हम लोग मिलाते हैं हाइड्रोजन गैस। इसमें मिलाएंगे क्लोरोफॉर्म को हाइड्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म को मिलाना है नाइट्रोजन गैस में, क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन, क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में, नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में, उसको मिलाते हैं तो एक मिक्सचर तैयार करते हैं। गैस इन गैस तो एयर, एयर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है गैसेस का, ओके। तो ये वाली चीज हो गई आपकी गैसीय सॉल्यूशन। तो कुछ भी आपको इससे पूछना है तो बेटा पूछ लो। सॉलिड गैस में मिला हुआ, सॉलिड गैस स्मोक बोल सकते, स्मोक जो होती है सॉलिड गैस में मिला रहती है, या पॉल्यूटेंट बोल सकते हो। लिक्विड गैस में मिलते हैं तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड में, नाइट्रोजन गैस में मिला गैस गैस, ओके। कोई भी दिक्कत आपको पूछ सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। और जो एग्जांपल्स मैंने दिया है बेटा दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एग्जांपल्स को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, दे आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। Next topic we will see is properties of solution. Properties of a solution. हम लोग क्या देखेंगे? सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज। पहला, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ये तो सबको मालूम है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होती है, मतलब उसमें प्रॉपर्टी जो होती है थ्रू आउट यूनिफॉर्म, होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। प्रॉपर्टी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। नेक्स्ट, a solution components are non-reactive. सॉल्यूशन जो चीजों से मिलके बना हुआ है वो नॉन रिएक्टिव है, मतलब चीनी को आप पानी में मिलाते हो तो चीनी पानी से रिएक्ट नहीं करता है, नमक को पानी में मिलाते हो तो नमक पानी से रिएक्ट नहीं करता, नॉन रिएक्टिव। वो जस्ट चीनी कहाँ होता है? उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घुस जाता है, नमक भी उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में घुस जाती है, पर कोई रिएक्शन नहीं, ठीक है ना। और सॉल्यूशन कंपोनेंट्स आर नॉन रिएक्टिव। कंपोनेंट्स मतलब जो चीज से सॉल्यूशन बना हुआ है, सॉल्यूशन जिन चीजों से बना हुआ है वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। The solute particles, the solute particles
in a solution is of the order less than 1 nanometer or 10 to the power minus 9 ध्यान से देखो सॉल्यूट की जो पार्टिकल्स होती है उसकी जो साइज होती है सॉल्यूट की पार्टिकल्स जो होती है सॉल्यूशन में सॉल्यूशन की बात हो सॉल्यूशन कैसे बना सॉल्यूट मिलाया तब बना वो जो सॉल्यूट है उसके पार्टिकल की जो साइज होती है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होती है और 1 नैनोमीटर इज रफली 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर समझ सकते हो कितनी छोटी होती है उससे भी छोटी लेस देन ओके दिमाग में रखनी है the solution can ऐसे लिखो a solution can pass through a filter tube a solution can pass through a filter paper without solute being separated without solute being separated ध्यान से सुनो बेटा चीनी पानी का सॉल्यूशन बना है ठीक है अब उस सॉल्यूशन को आप फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हो तो चीनी क्या अलग हो जाएगी सॉल्यूट को तो चीनी क्या अलग हो जाएगी नहीं फिल्टर पेपर पे डालो वो सॉल्यूट के साथ पार हो जाएगा इतना छोटा होता है ओके मतलब फिल्टर पेपर में सॉल्यूट को आप अलग नहीं कर सकते हो सॉल्यूशन वाला से सॉल्यूशन इज ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होती है एक सॉल्यूशन के आप इधर से उधर देख सकते हो ओके particles of solute ऐसे लिखो the solute particles does not settle down in a solution okay solute के जो particles होते हैं ध्यान से सुनिए सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन में वो कभी बैठते नहीं है वो कभी नहीं बैठेंगे समझो बेटा बात को नहीं एक सॉल्यूशन है ठीक है उसमें आप मतलब नमक पानी मिला के बनाया तो अब क्या ऐसा होगा कि नमक बैठ जाएगा नहीं कभी नहीं बैठता है नमक उसमें तो पूरी तरह से उसमें तैरते रहता है तो इसलिए बोला जाता है कि सॉल्यूशन इज स्टेबल सॉल्यूशन स्टेबल होती है ओके सॉल्यूशन के सॉल्यूट नीचे नहीं बैठते ये पूरे में फैल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ओवरऑल बैठेगा तो ये दिमाग में आपको रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ डिस्कस हुआ और एक है a solution does not scatter a solution does not scatter a beam of light सॉल्यूशन जो है यदि एक सॉल्यूशन के थ्रू मानो इसमें मैं कोई चीनी पानी रखा हूं ठीक है ना इसके थ्रू मैं लाइट मारूंगा तो लाइट इधर उधर बिखरेगा नहीं लाइट आराम से इससे पार हो जाएगा क्योंकि सॉलिड की साइज बहुत छोटी होती है ना लाइट उसे टकरा के इधर उधर नहीं हो सकती इतनी छोटी है कि लाइट पार हो जाती है लाइट की वेवलेंथ से भी छोटी है a solution does not scatter a beam of light तो सॉल्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं a solution is a homogeneous mixture solution is homogeneous mixture होती है a solution component are non reactive solution के जो component होता है वो react आपस में नहीं करते ओके solute particles की साइज काफी छोटे होते हैं
सॉल्यूशन जो है पास कर सकता है फिल्टर पेपर से, सॉलिड पार्टिकल अलग नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट होती है, वो कलर्ड भी हो सकती है, कलरलेस भी हो सकती है, कलर्ड कलरलेस दोनों हो सकती है, बट उसके आर पार आप देख सकते हैं। The solid particle does not settle down in a solution. Solution में solid particle कभी नीचे नहीं उतरेगा. A solution does not scatter a beam of light. वो एक beam of light मतलब लाइट मारोगे सॉल्यूशन के थ्रू वो पार हो जाएगा बिना स्कैटर हुए. स्कैटर समझते हैं इधर उधर नहीं दिखने. ओके, तो इसको लिख लो, कोई डाउट है तो पूछ लो. ओके, कोई डाउट बेटा इसमें कुछ लिखना है तो लिख लो. चलिए आगे बढ़ते हैं. चलिए, हम लोगों ने ये तो देख लिया कि सॉल्यूशन का गुण क्या होता है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, बट सॉल्यूशन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों में बनाते हैं. The first type of solution that we are going to see is aqueous solution. Aqueous solution, aqueous, aqua का मतलब आप लोग को मालूम है पानी होता है, ठीक है ना. Aqua का मीन्स पानी. ओके, a solution that has been prepared in water is known as aqueous solution. एक सॉल्यूशन जिसे तैयार किया गया है पानी में, एक सॉल्यूशन जिसे पानी में तैयार किया गया है उसे हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस मींस एक्वा, और एक्वा का मतलब होता है पानी. तो चीनी पानी, नमक पानी एग्जांपल आप ले सकते हो. शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन किसमें बनाते हैं, शुगर प्लस वाटर. सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर. ओके, सॉल्ट प्लस वाटर. और एक होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन. ओके, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है, अ सॉल्यूशन that has been prepared in some other in a solution that has been prepared in some
other solvent except water. ओके, और सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन जिसको बनाया गया है, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसको बनाया गया है कोई और सॉल्वेंट में, कोई और सॉल्वेंट में पानी को छोड़ के, पानी को छोड़ के कोई और चीज में आप मिलाते हो कोई भी चीज को, तो जो सॉल्यूशन तैयार होती है उसे बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल आप ले सकते हो, अभी मैंने आप लोगों को बताया था आयोडीन इन अल्कोहल, iodine in alcohol, iodine in alcohol is tincture of iodine, tincture of iodine, okay, tincture of iodine घाव साफ करने में काम आता है, आयोडीन को अल्कोहल में, या दूसरा एक एग्जांपल आप ले सकते हो सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फर को आपने कार्बन डाइसल्फाइड में मिला, ओके, सल्फर को कहाँ मिलाया आपने, कार्बन डाइसल्फाइड में, तो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट कुछ और है ना, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। तो ये वेरी बेसिक थिंग है, सॉल्यूशन के बारे में आपको जाननी है कि एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होती है, ये आपको बहुत बेसिक है, आपको जानना चाहिए। ओके, और देखो सॉल्यूशन चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो बेटा, क्योंकि स्टैंडर्ड 12th में आपके ये तो मतलब सॉल्यूशन तो आप एक पार्ट पढ़ रहे हो, आपकी इज मैटर अराउंड अस प्योर, या जो भी चैप्टर का नाम है आपका एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर, इस चैप्टर में सॉल्यूशन एक जस्ट पार्ट पढ़ रहे हो, बट स्टैंडर्ड 12th में पूरी चैप्टर पढ़नी है, और अच्छे अच्छे हाई लेवल के क्वेश्चन मेंस में, आईटी मेंस में पूछे गए हैं इस चैप्टर, कॉन्सेप्ट अभी क्लियर रहेगा तो आगे जाके और अच्छे से समझोगे। ओके, डायरेक्ट रिलेशन होती है, 9th के कुछ चैप्टर की रिलेशन डायरेक्ट 12th से है, 12th में पढ़ोगे कुछ ऐसे चैप्टर, सॉल्यूशन एक डायरेक्ट चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हो 9th में पढ़ोगे, उसको 11th में पूरी एक चैप्टर है, तो अभी से कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे तभी आगे जाकर चीजें समझ आएगी, नहीं तो अभी से छोड़ के चलोगे तो दिक्कत होगी। ओके, चलिए कुछ लिखना है लिख लो। ओके, आगे बढ़े। Next we will discuss saturated and unsaturated solution. ओके, हम लोग डिस्कस करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ओके, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, a solution that contains maximum amount of solution
देखिए एक ऐसी सॉल्यूशन, सर। हाँ बोलिए। सर वीडियो ब्लर आ रहा है। वीडियो ब्लर आ रही है बेटा? यस सर। ठीक है, मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, पेन के हाँ सर। यस सर, वीडियो ब्लर आ रहा। ओके ओके बेटा, मैं ठीक कर दे रहा हूँ, ठीक हो जाएगी। एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व किया जा सकता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वो उसमें मिला दी गई। ओके, एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना पॉसिबल है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलाने का, वो उसमें मिला दी गई। ओके, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, उस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब आप लोग क्या समझे? एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जितना हो सकता है पॉसिबल उस टेम्परेचर पे मिला दी गई है। ओके, मिला दी गई है, उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक होती है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक आ रहा है? अब दिख रही होगी ना? unsaturated solution, a solution in which more of the solute can be dissolved at a particular temperature. अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? एक ऐसी सॉल्यूशन जिसमें आप और सॉल्यूट मिला सकते हैं। सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो पॉसिबल है आपने मिला दिया, ओके, और उससे ज्यादा सॉल्यूट आप मिला नहीं सकते हो। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें आप मोर ऑफ द सॉल्यूट, मतलब मोर ऑफ द सॉल्यूट बोले मतलब उसमें और सॉल्यूट आप मिला सकते हो एट अ पर्टिकुलर। ओके, आई सपोज दिस आइडिया इज क्लियर। तो आज के टॉपिक में फिलहाल हम लोग इतना ही रखेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तक ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके सर 1 मिनट लिखना है। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, इसलिए मैं रोक दिया टॉपिक पे ही। सर हाँ सर बोल रहे कि आप एक बार रीड कर दीजिए ना, बहुत ब्लर आ रहा है। अच्छा बेटा, एक काम करते हैं, इस टॉपिक को मैं रिपीट कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? जितना समझ, आपका वीडियो गड़बड़ है बेटा, नहीं तो सब कुछ क्लियर है इधर से। सर सर आप बोले कि सर सारा सॉल्यूशन Okay, fine. ट्रांसपेरेंट होता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस टुडे। मैं एक काम करूंगा, थोड़ी सी वीडियो की प्रॉब्लम कुछ बच्चों की हुई है आई सपोज, तो इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रिपीट करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, वीडियो इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।